हमने कल अपना फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था, कैसे यूनिवर्स बना, उसकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज वगैरह, और कैसे अपने अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये सारे बने, कैसे लाइफ आई थी। ये सारे टॉपिक हम एकदम शॉर्ट में डिटेल में कर चुके थे। आज हम देखेंगे अपने अर्थ के बारे में अच्छे से कि देखो, जो अपनी ये साइंटिस्ट क्या मानते हैं, जो अपने अर्थ और जो मून होते हैं ना, वो एक टाइम पे बने थे अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो। हमने कल जो है थ्योरीज भी देखी थी कि जैसे कुछ थ्योरीज क्या बताती है कि कैसे एक साथ जुड़े हुए थे, अलग हुए, या फिर कोई चीज आके टकराई जब टूटा। तो वो सारी हम थ्योरीज देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे जो अपनी ये जो अर्थ है ना, ये वो है एक गोल्डीलोक जोन में। और ये गोल्डीलोक क्या होता है? गोल्डीलोक प्लेनेट की मतलब एक परफेक्ट जगह पे जहाँ पे जीवन हो सकता है संभव। अगर ये हल्की सी कम या ज्यादा दूर होती, या फिर कम या ज्यादा टेम्परेचर, कुछ भी कम या ज्यादा चीज होती ना, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। एकदम परफेक्ट जगह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो उसको हम बोलेंगे गोल्डीलोक जोन हो गया ये। ऐसे ही हम आजकल ना बहुत प्लेनेट ढूंढ रहे हैं दूसरी गैलेक्सीज में, कि जो एकदम अपने सन के ऐसे ही जैसे अपने अर्थ है गोल्डीलोक जोन में है, फिर उस पर सर्च कर रहे हैं कि लाइफ हो सकती है। और फिर इस जोन को हम गोल्डीलोक क्यों बोलते हैं? तो ये क्या ना, स्टोरी है बहुत फेमस, गोल्डीलोक एंड द थ्री बियर्स। उसमें होती है कि छोटी सी लड़की गोल्डीलोक, तो उसको एकदम सब कुछ एक सही चीज अच्छी लगती है, कि एकदम ना ज्यादा गर्म ना ठंडा, ना ज्यादा हार्ड ना सॉफ्ट। तो एकदम अर्थ की भी ना अपनी सेम कंडीशन है कि सब कुछ एकदम यहाँ पे परफेक्ट है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ हो सके। तो ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है गोल्डीलोक जोन के ऊपर कि गोल्डीलोक होता क्या है, प्लेनेट क्या होता है। ठीक है, फिर हम अब आ जाते हैं अपने शेप ऑफ द अर्थ पे। जो अपनी अर्थ की शेप है वो एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, कि हल्की सी जो सेंटर है ना वहां से निकली हुई है, और जो ऊपर से पोल पे से थोड़ी सी चपटी हुई है। ये यहाँ पे देखो कुछ अपने इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दे रखे हैं अर्थ की, जैसे कि इक्वेटर पे डायमीटर कितना है, पोलर पे कितना है, यहाँ पे देखो थोड़ा कम मिलेगा। फिर यहाँ पे सरकमफ्रेंस में भी यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। और जैसे अपने आर्यभट्ट थे, उन्होंने 5th सेंचुरी में क्या बताया था कि जो अर्थ है ना वो एकदम राउंड शेप की है। ये जो हल्की सी अलग शेप है ना स्फीयर से, वो बहुत बाद में पता चली है। फिर ये देखो अपनी लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द ग्लोब। अब क्या होता है ना कि जैसे अपनी पृथ्वी पे कोई भी लोकेशन है, हमने उसका पता लगाना कि ये यहाँ पे है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैथमेटिक मेथड यूज करते हैं। कैसे? लंबी लाइन खींच देंगे, और फिर ऐसे टेढ़ी तिरछी लाइन, फिर वहां पे जो पॉइंट मिलेगी हम ऐसे उसकी लोकेशन निकाल लेंगे कि हाँ यहाँ पे ये जगह है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अपनी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो हम उसको वहां अब यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कैसे काम करते हैं। ये क्या होते हैं, एकदम हम सोचे कई बार होता है ना, बचपन में सोचते थे कि ये रियल में लाइन होगी, यहाँ से लाइन गुजरती है। ये क्या होती है, एकदम इमेजिनरी लाइंस होती है, कि बस अपनी सहूलियत के लिए, कि हमें परफेक्ट लोकेशन पता चल सके ना, इसलिए बना रखी है ये। जैसे एक सेट तो होगा अपना ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल, वो इक्वेटर की, और इनको हम क्या बोलेंगे, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। फिर दूसरा सेट्स होता है जो नॉर्थ से साउथ जाता है, पास करता है अपने पोल्स को, उसको हम बोल देते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इनको याद करने की भी क्या ट्रिक है, जैसे मतलब जो ऐसी लेटी हुई लाइन है ना, तो उसको लैटिट्यूड बोल देंगे, और जो लॉन्ग है ना, लंबी लाइन है, उसको हम बोल देंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं अगर मान लो कंफ्यूजन हो तो देखो सबसे पहले अपने आ गई लैटिट्यूड्स, मतलब जैसी लेटी हुई लाइन है इक्वेटर के बराबर में। ये अपनी डिग्रीज में हम इनको लिखते हैं कि इतनी डिग्री पे है ये। मान लो जैसे पूरी अर्थ पे हम बराबर नाप के बना देते, फिर इनको डिग्री में नापेंगे। जैसे अपना इक्वेटर तो हो गया 0 डिग्री, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर को 0 डिग्री, जो बीच में से एकदम हाफ बना दी। फिर जो हो गई ना, ये मान लो कोई एक लाइन जा रही थी, वो सेम प्लेस पे से जो जहां जहां से जाएगी ना, नॉर्थ से और साउथ तक, वो सारी की सारी बराबर लैटिट्यूड्स पे लाइन होगी। और जो जैसे पैरेलल होती है ना ये इसके इक्वेटर के, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोल देते हैं। तो देखो ये कुछ मेन लैटिट्यूड्स है जो हमने ध्यान रखनी है। देखो टोटल तो ये होती है 181 लैटिट्यूड, और इनकी जो गैप होता है वो 1 डिग्री का इंटरवल होता है इनके बीच में। अपनी मेन इक्वेटर हो गई सबसे लंबी लैटिट्यूड, और ये हो गई 0 डिग्री लैटिट्यूड। फिर अपनी हो जाती है नॉर्थ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और फिर साउथ पोल होती है अपने 90 डिग्री, साउथ ऑफ द इक्वेटर। फिर अपनी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये होती है
23.5 डिग्री साउथ में इक्वेटर के साउथ में चली जाएगी। ऐसी सेम कैप कैंसर जो अपने हाँ इंडिया से भी होके गुजरती है, ये अपने नॉर्थ ऑफ इक्वेटर उतनी ही डिग्री 23.5 पे। फिर अपना आर्टिक सर्किल आ जाता है, ये 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड में। ये लिमिट अपनी बाउंड्री बनाता है कि हाँ इससे ऊपर अपना नॉर्थ पोल है, एकदम बर्फ जमी रहेगी। और ऐसे ही अपने नीचे सेम आर्टिक सर्किल हो जाता है 66.5 पे साउथ में। फिर अपने आ जाते हैं देखो क्लाइमेटिक जोन्स, ये जो यहाँ पे बता रहे हैं ग्रीक के द्वारा डिस्क्राइब कर दिए गए थे। देखो और ये हमने जैसे अपने ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ा ना, बहुत पहले का एकदम डिस्कवरीज हुई थी कि इसको हमने ये नाम देना। देखो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, उसके बीच में तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट होती है, एकदम सन जो है वो सीधी रेज आती है उसकी, तो अच्छी धूप मिल रही तो उस जोन को हम बोल देते हैं टोरॉइड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। और हीट सरप्लस रीजन, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। और फिर अपना देखो जो एरिया होगा ना अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो आर्टिक रीजन, मतलब एक तो हो गया अपना बीच का रीजन, ये देखो बीच का यहाँ पे। फिर इससे ऊपर ऊपर का एरिया ये हो जाएगा ये ठंडा, और ऐसे यहाँ का नीचे का कैप्रिकॉर्न से नीचे का और कैंसर के ऊपर का ये हो जाता है एकदम, इसको हम बोल देते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, और जो ऊपर आर्टिक सर्किल से ऊपर का वो एकदम ठंडा वो हो जाएगा पोल अपने। फिर अब हम अपने देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये देखो ये थी अपनी लाइंस जो हम देख रहे थे लैटिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स है। तो ऐसे याद रखना कौन सी लैटिट्यूड जो लेटी हुई है वो लॉन्ग लैटिट्यूड्स, जो लंबी है लॉन्ग वो लॉन्गिट्यूड्स। और देखो अब इसको कैसे पढ़ते हैं, ये अपनी एंगुलर डिस्टेंस बनाती है ईस्ट और वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन से हम इसको नापते हैं। वो तो हमने इक्वेटर ली थी बीच, ये हम नापते हैं प्राइम मेरिडियन से। और ये अपना कहाँ पे प्राइम मेरिडियन हमने ले रखा है 0 डिग्री, जो ग्रीनविच है ना नियर लंदन से पास होती है अपनी। और फिर जो वेस्ट लाइन होगी ना ग्रीनविच से, उसको हम लिखते हैं W से, और जो ग्रीनविच की ईस्ट में होगी ना उसके लिए हम E लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 60 डिग्री वेस्ट 60 डिग्री ईस्ट एग्जाम्पल। ऐसे टोटल हमारी 360 लाइन्स हो जाती है, और इनका गैप है 1 डिग्री इंटरवल होता है इनका भी। और फिर देखो जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, इनको हम क्या बोल देते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। फिर ये देखो ये यहाँ पे नोट दे रखा है, ये जो 1 डिग्री 180 ईस्ट है ना और 180 वेस्ट है, ये एक ही लाइन है सेम। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन है वो तो हम बोल देते हैं ग्रीनविच, और ये जो 180 है ना इसको हम बोल देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन काम करती है। फिर देखो ये अपना आ गया लॉन्गिट्यूड, और टाइम को हम कैसे मानते हैं कि कैसे उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को सेट करते हैं कि अब यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है। देखो ये तो पहले ही हो चुका है, जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसको हम मेरिडियंस में बोल देंगे। देखो क्या कह रहा है, मान लो किसी लॉन्गिट्यूड पे एक जगह 12 बज रही है ना, तो उस जगह पे वो जहां जहां से वो लाइन जा रही है ना, तो वो हर जगह पे वहां पे 12 ही बजे होंगे। ठीक है, और फिर इसको कैसे डिवाइड करके रखते हैं कि देखो जो 15 डिग्री कवर कर लेगी 1 घंटे में, और ऐसे 1 डिग्री कवर कर लेते हैं 4 मिनट में। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ हम एक लाइन को हम क्रॉस करेंगे ना, तो वहां पे कितनी 4 मिनट का गैप आ जाएगा, और ऐसे 1 घंटे में कितना 15 डिग्री का गैप आ जाता है। फिर हम देखो कब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपने टाइम को। मान लो जो हमारी अर्थ है ना वो रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट तक, तो अगर हम 15 डिग्री हम ईस्ट वार्ड चले जाएंगे तो हमारा जो टाइम है ना वो एडवांस हो जाएगा 1 घंटे आगे। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स। फिर देखो जो अपने यूनिफॉर्म टाइम है वो तो हम कई बार देख चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन। जैसे कि अपना इंडिया का हम अलग से बना के रखते हैं, जैसे बहुत ज्यादा लंबी लंबी कंट्रीज है ना कई, जैसे रशिया कनाडा यूएसए चाइना, हम ये नहीं कि हर अपने एक लोकल जगह की टाउन की बना दी हर एक सिटी की, हम कंट्री वाइज बना के रखते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जैसे कि अपने इंडिया की कहाँ पे है अपनी लॉन्गिट्यूड हमने ले रखी है मेन 82.5 ईस्ट पे। ठीक है, इसको हम लेते हैं अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से। इस पे जो टाइम होगा ना उसी को हम अपने पूरे कंट्री में लागू करके चलते हैं, मान के चलते हैं, और उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
और देखो जैसे कुछ कंट्रीज क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा लंबी होती है, जैसे रसिया हो गया, तो वहां पे पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे कई कंट्रीज ने क्या कर रखा है, कई स्टैंडर्ड टाइम जोन्स बना रहे हैं। जैसे रशिया का अपना 11 हो गया, फ्रांस का क्या कह रहे हैं सबसे मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 12 टाइम जोन है, और फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है उसके बाद यूएसए, उसमें 11 है। फिर अब देखो यहाँ पे बताएंगे इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में। मान लो देखो क्या कह रहे हैं कि कोई आदमी जा रहा है कि ट्रेवल कर रहा है यहाँ से वहां पे, अगर वो इंटरनेशनल डेडलाइन पे चेंज करता है ना, क्रॉस कर जाएगा, तो उसका एक दिन आगे पीछे हो जाता है पूरा, कि मतलब अपने आपने घड़ी चेंज कर लेनी है। अगर कोई जाने वाला डेट लाइन को क्रॉस कर रहा है ना ईस्ट टू वेस्ट, तो वो एक दिन कम कर लेगा अपना, मान लो 24 तारीख की, तो अब 23 तारीख कर लेगा वो, ठीक है। और अगर वो क्रॉस कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो वो एक दिन जो है वो फालतू कर लेगा। मतलब आप एक ही फेस्टिवल को, मान लो न्यू ईयर को, दो जगह अटेंड कर सकते हो जाके, कि आपने एक दिन यहाँ पे पहले आया था, यहाँ पे भी सेलिब्रेट कर लिया, फिर यहाँ पे सेलिब्रेट कर लोगे जाके, ठीक है। फिर देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं, आपने मैप में कई बार देखा होगा ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी क्यों बना रखी टेढ़ी मेढ़ी, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, कि मान लो कोई एरिया इस कंट्री का था, ये तो है नहीं कि आधा कट कर देंगे, तो उसको बचा बचा के लैंड एरिया को ऐसे हमने पैसिफिक ओशन के बीच में से लाइन बना रखी। और फिर क्या है, डेट चेंज हो जाती है अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो, और ये एकदम पैसिफिक ओशन के बीच में से जाती है। और फिर क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम इंटरनेशनल लॉज वगैरह बनाते हैं ना, उस पर कोई जरूरी नहीं है कि हम उस पर लागू करें, तो वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हमने बना रखे है ये। फिर देखो एक ही कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम, ये क्या होता है, ये कई देशों में क्या होता है, जैसे अपने यहाँ तो बराबर सा ही दिन रात होता है, कि जैसे सर्दियों में गर्मियों में 1-2 घंटे का अंतर आता है, कि यहाँ अब गर्मियों में ज्यादा बड़े दिन थे, सर्दियों में 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा वो। लेकिन जो अपने एकदम ऊपर के कंट्रीज है ना, जैसे यूरोप वगैरह, वहां पे क्या होता है, बहुत अंतर हो जाता है। मान लो बहुत रात रात के 9-9 बजे तक कई बार अंधेरा नहीं हो रहा, एकदम दिन निकला हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपनी घड़ियों को चेंज कर लेते हैं, कि मतलब गर्मियों में अपना टाइम खिसका लेंगे, 1 घंटा आगे कर लेंगे, सर्दियों में फिर वो खिसका लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम, कि अपना पूरा टाइम चेंज, जैसे अपने स्कूल में नहीं होता था टाइम चेंज कर लेते थे हम, कि अब 8 का स्कूल अब 9 का स्कूल है, तो वो क्या कर लेते हैं, वहां पे क्या होगा, वो 8 को ही 9 बना देंगे, ठीक है, वहां पे ये ऐसा ये मान लो। देखो जैसे क्या कह रहे हैं, जो अपने क्लॉक को ना वो 1 घंटा कर लेंगे स्टार्ट, जब स्प्रिंग स्टार्ट होगा ना आगे कर लेंगे, और जब वो अब वहां पे पीछे कर लेंगे, जब ऑटम आएगा ना अपने टाइम को सारे के सारे, फिर उनका ऑफिस वगैरह का काम पूरी कंट्री का उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये चीज जो अपने इक्वेटर के पास की कंट्रीज है ना, वहां पे नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे इतना क्या होगा, गैप नहीं मिलता देखने को हमें, जैसे अभी हमने अपने इंडिया के एग्जाम्पल से समझा। लेकिन फिर भी और कुछ कंट्रीज में क्या है कि हर जगह ये चीज लागू नहीं होती, जैसे क्या एग्जांपल दे रहा है, जो अपना साउथ ब्राजील है ना, वहां पे ये चीज लागू नहीं है, लेकिन जो अपना इक्वेटर का ब्राजील है ना, वहां पे ये नहीं है, लेकिन जो साउथ का ब्राजील है वहां पे है। तो ब्राजील की लोकेशन आपको सबको पता होगी, यहाँ नीचे है, यहाँ साउथ अमेरिका में, तो पूरा बहुत बड़ा है, तो ऊपर वाले जो इक्वेटर की साइड पड़ रहा है वहां पे जरूरत है नहीं, जो नीचे की साइड पड़ रहा है वहां पे ये चेंज कर लेते हैं। अब देखो इंडिया में हमें जरूरत है कि हम ये जो डे लाइट सेविंग टाइम है इसको करें, तो क्या कह रहे हैं, जो अपना इतना गैप नहीं होता, हम कई बार क्या देखते हैं, जैसे एकदम मैक्सिमम मिनिमम हम टाइम ले लेना अपना, जैसे अपना एक्सट्रीम ईस्ट है जैसे डोंग में, और एक्सट्रीम वेस्ट है, उसमें 2 घंटे का अंतर आता है, एक ही टाइम जोन अगर हम मिला के चलते हैं, देखो ये अपनी है, यहाँ से अपनी लाइन जा रही है, यहाँ का हम टाइम मानते हैं, अगर हम यहाँ का पॉइंट ले लें एकदम इधर का और एकदम इधर का, तो 2 घंटे का गैप आ जाता है, कि मतलब यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज निकल जाएगा, यहाँ पे 4 बजे दिन हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 6-7 बजे तक होगा, ठीक है अपने यहाँ पे। तो कई बार ना नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं कि भाई हमारा अलग से टाइम जोन बना दो, वहां पे बहुत डिमांड होती है, कि हम तो भाई मान लो हमारा ऑफिस 9 बजे शुरू हो रहा है, तो और क्या होगा, फिर रात को 6-7 बजे तक तो उनका अंधेरा हो जाएगा, शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो रात को लाइट सेव करनी पड़ेगी, और सुबह का टाइम उनका वेस्ट हो गया, सुबह उठ के वो इतने घंटे क्या करेंगे, शाम को उनको रात को लेट तक रुकना पड़ रहा है। और ऑफिस टाइमिंग तो पूरे इंडिया में सेम रहेगी ना, मोस्टली जैसे ट्रेन की टाइमिंग्स हो गए, या फिर जो गवर्नमेंट के ऑफिस के हो गए, तो इसलिए वहां पे डिमांड उठती है।
तो एक बार तो जैसे अपने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ना न्यू दिल्ली में, उन्होंने प्रपोज किया कि जो 89 डिग्री और 52 मिनट जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, उसको अलीपुरदुर्पुर के पास बंगाल में, उसको एक अलग से लाइन बना दो सेपरेट टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल अब तक हुआ नहीं है, बहुत बार डिमांड होती रहती है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रखा है कि जैसे 4 बजे वहां पे दिन हो जाएगा सुबह और 4 बजे शाम को अंधेरा हो जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा फिर। और विंटर में तो फिर और मुश्किल हो जाएगी, विंटर में तो और जल्दी अंधेरा हो जाएगा सुबह। ठीक है, तो ये पूरा वही बता रखा है। देखो यहाँ पे मेरिट डिमेरिट टेबल में सेम बता रखी है कि यहाँ पे देखो मेरिट अगर हम 2 कर देंगे टाइम जोन तो क्या फायदा होगा, जिन लोगों को ना हेल्प मिलेगी कि जैसे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक की मतलब नॉर्मल इंसान का होता है ना कि इस टाइम पे उठना इस टाइम पे सोना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे डे नाइट साइकिल। और फिर डीमेरिट क्या होगी, इसकी अलग से सेपरेट टाइम बनेगा, तो वहां के लोग क्या करेंगे कि भाई हमारा तो अलग टाइम है, तो हम तो अलग कंट्री है, तो ऐसी फीलिंग आ जाती है। ठीक है, वैसे ही बहुत वहां पे उठती रहती है इतनी अनरेस्ट की कंडीशंस। और फिर यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हम बिजली बचा लेंगे 2.7 बिलियन यूनिट की हर साल। और फिर क्या कह रहे हैं, जो प्रॉब्लम में आएगी, जो अपने रेलवे तो भाई यहाँ से वहां पूरी जा रही है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो रेल चली तो यहाँ के टाइम देख के थी और वहां पे देखेगी तो वहां पे अलग टाइम है, तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो बेनिफिट में क्या है, उनका जो प्रोडक्टिव टाइम है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो डे लाइट में ज्यादा काम कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जी, मतलब टाइम चेंज करना ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रिएट इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, कि यहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कितनी मूवमेंट भी होती है ना कि काम करने के लिए, दिल्ली में जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत लोग आए हुए होते हैं। तो अपना वे फॉरवर्ड तो ये है, यहाँ पे देखो ये दे रखा है कि कर लेना चाहिए। तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी रेलवेज वगैरह के लिए, तो वो अपना टाइम चेंज करते रहे, मैनेज कर ले, यहाँ से वहां जा रहे हैं तो अपना अकॉर्डिंगली लगा ले। और फिर देखो क्या एग्जाम्पल दे रखा है कि जो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तो एक बार क्या कर दिया था कि अब वहां की जो आसाम का चाय बागान टाइम होता था बहुत पहले, वो ही लागू कर दिया था कि हम आसाम के जो चाय बागान टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। और फिर इससे ये भी प्रूफ होता है जो अपने इंडिया में पहले के टाइम से क्या हो रहा है, कई टाइम जोन जो है वो प्रैक्टिस होते आ रहे हैं। एक ये देखो अपना कॉन्सेप्ट दे रखा है जेट लैग। ये क्या होता है कि देखो हम जब ट्रेवल करते हैं ना बहुत दूर एक जगह से दूसरी जगह, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कंफ्यूजन की, अच्छा यहाँ से यहाँ हम समझ रहे हैं, पढ़ने में सोचो कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे इतना टाइम था, वहां जाएंगे टाइम चेंज हो जाएगा, तो कोई सच में वहां जा रहा है तो माइंड को ना ये थोड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो इसी को हम बोल देते हैं जेट लैग, जो हमें टाइम में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, कोई न्यूयॉर्क से लंदन जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा 5 घंटे का, कि मतलब ये टाइम का फील होगा कि मैं पहले आ गया लेट हो गया, ऐसे फीलिंग आ जाती है। फिर अपनी यहाँ पे दे रखे रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये देखो अपने 93 माइल्स दूर है अपनी सन से अर्थ, और फिर ये इसकी रोटेशन होती है वेस्ट टू ईस्ट। ये देखो टिल्ट है यहाँ पे, यहाँ कई बार ना हम कंफ्यूजन हो जाता है कितनी डिग्री दे रखी है। तो देखो यहाँ से जैसे मान लो सनलाइट यहाँ पे कम पड़ेगी तो वहां पे वही बता रखा है, वहां पे क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और जो ये सर्किल होगा ना, मतलब इतने इतने में 3 है यहाँ यहाँ से, तो ये कि इस सर्किल से इधर अंधेरा, इस सर्किल से इधर दिन है, तो उस सर्किल को हम बोल देते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, जो बताएगा कि इस जगह में दिन है इस जगह में रात है। तो देखो 23.5 तो इसकी हो जाती है एंगल ऑफ नॉर्मल से, और 66 डिग्री ये एंगल बनाती है इलिप्टिकल, ये अपना प्लेन से। देखो यहाँ से तो है अपनी 23 और यहाँ से अपनी 66। ठीक है, फिर इसका इफेक्ट क्या होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ का, तो देखो अपने जो ओशन में मूवमेंट होती है ना पानी की, उसको इफेक्ट डालती है। जो अपनी टाइड्स भी आ रही है ना वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और जो जनरल अपनी सर्कुलेशन होती है एटमोसफेयर की, उस पर भी रोटेशन का फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो हमारा एटमोसफेयर भी तो हमारे अर्थ के साथ साथ गोल गोल घूम रहा है ना, क्योंकि वो ग्रेविटी की शेप बंधा हुआ है, तो उस पर भी फर्क पड़ता है। और जो हवा भी होती है ना, वो देखो क्या होती है, हवा मूव कर जाते हैं, राइट में मुड़ जाएगी वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में मुड़ जाएगी साउथ में, ऐसे सीधी सीधी नहीं मूव करती।
इसका इफेक्ट क्या होता है, जो हमारी इंक्लाइंड एक्सिस है, जैसे थोड़ी सी टेढ़ी है ना हमारी, हमने अभी देखी एक्सिस, तो हमारी डे और जो नाइट का ड्यूरेशन हो रहा है ना वो हर जगह बराबर नहीं है इसी की वजह से। अगर ये एकदम सीधी होती ना अर्थ, तो हर जगह बराबर 24, ये एकदम 12-12 घंटे का दिन रात होता, ये नहीं होता, छोटे बड़े दिन नहीं होते, ठीक है, और सीजन भी नहीं हो पाते। फिर देखो इफेक्ट है, ये इसकी वही डिटेल में दे रखी है कि हमारे जो दिन और डे और नाइट की जो लेंथ होती है ना वो इसी की वजह से होती है, जो हमारे सीजन चेंज होते हैं वो भी इसी की वजह से होती है। और फिर देखो ये पेरिहीलियन और एपीलियन, ये क्या होता है, जो ये हमारी अर्थ घूम रही है ना सन की चारों तरफ, ये इमेज में तो हमें क्या दिखता है कि एकदम ये बराबर गोल है, लेकिन ये गोल नहीं होता, ये सर्किल ना यहाँ से जाएगा, यहाँ से दूर होगा, तो ये एकदम पास होगी ना अर्थ यहाँ पे, तो उसको तो हम बोल देते हैं पास वाले को पेरिहिलियन, ऐसे याद रखो, पी से पास, पी से पेरिहिलियन, और जो दूर होगी वो एपीहिलियन होगी। ठीक है, सर्दियों में तो पास होती है, जो अपने जनवरी आता है, और जो जून होती है ना, जुलाई, वो इसमें दूर होती है, ठीक है, 4 जुलाई को, और ये 4 जनवरी को। फिर अपना आ गया एल्टीट्यूड ऑफ द मिडिसन, ये सेम वही बातें बता रखी है। 21 मार्च और 23 मार्च को तो क्या होता है, एकदम बराबर इक्विनेक्स होता है, ये हर जगह बराबर रात होगी। और 21 जून को क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाएगा अपना सन एकदम सीधे, तो जो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत लंबा दिन होगा और छोटी सी रात होगी। और ऐसे ही 22 दिसंबर को क्या होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, वहां पे सीधी सनलाइट पड़ रही है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लंबा दिन होगा और छोटी रात होगी। तो ठीक है, सर्दी गर्मी भी उसके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ जाती है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ना, वहां पे जो क्रिसमस होता है वो गर्मियों में सेलिब्रेट होता है, अपने यहाँ तो सर्दियां होती है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जो सन है ना, वहां पे सीधी रेज है, ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है, दिन लंबे हो रहे हैं, अपने यहाँ पे छोटे हो रहे हैं। देखो ये अब ऐसे ही अपने जो हम पढ़े उसमें से क्वेश्चन भी आ रहे थे। देखो एक क्वेश्चन आया था जैसे मेंस में, मेरिट और डीमेरिट बताओ इंडिया की, अगर मान लो 2 टाइम जोन बना लेगी तो। और फिर ये देखो डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करो, जो हमारी टिल्ट है ना अर्थ के एक्सिस में, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है सीजन के लिए, और जो डे नाइट की वेरिएशन हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ये है अपना इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया तो। अब तक हम ज्योग्राफी के बाद ऐसे अपने सारे सब्जेक्ट और एनसीईआरटी वगैरह सब कवर कर लेंगे, अपने न्यूज़पेपर वगैरह भी धीरे धीरे करके सारा कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आपको कोई फीडबैक देनी है तो आप वो नीचे कमेंट में बता सकते हो। और इसके सारे जितने भी नोट्स वगैरह ना वो टेलीग्राम पे है, ठीक है, आप वहां से जाके देख सकते हो। थैंक यू।